हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं सचिन से आपके लिए लेकर आया हूँ गर्ल्स वर्दी की सीरीज़ का अगला भाग, जो आज हम 60 से 90 तक कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कंप्लीट अच्छे हो जाए। तो जैसे 60 तक पढ़ चुके थे हम लोग, अब देखते हैं 61 वाला। द प्रेस इज़ पायलराइज्ड mercilessly and Galsworthy pleads for good sense for those who are managing the press today। तो ये किस प्ले को रेफ़र किया गया ना, ये लाइनें जो हैं किस प्ले में आती हैं, क्या कौन सी लाइनें हैं। द प्रेस इज़ पॉलराइज्ड मर्सीलेसली एंड गाल्सवर्दी प्लीड्स फॉर गुड सेंस फॉर दोज हु आर मैनेजिंग द प्रेस टुडे। तो ये जो है प्रेस की बात जो हुई है, ये द शो में हुआ है। किस में हुआ है? शो में। द प्रेस इज पॉलराइज्ड मर्सीलेसली, इतना याद रखिए। ये किस में आया है? द शो में। चलिए आगे देखते हैं। द प्ले इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ वार, जिसमें वार के युद्ध की क्रिटिसिज्म किया हुआ है, इसमें क्रिटिसाइज़ किया हुआ युद्ध को। तो गाल्सवर्दी प्रेजेंट्स हिज इंडिक्टमेंट ऑफ द ग्रेट वार इन एन एलेग्रिकल मैनर। ये एलेग्रिकल मैनर से मतलब जो दो अर्थी कहानी होती है उस माध्यम से ये इसमें वार की आलोचना करता है। कौन? गाल्सवर्दी। किस कहानी में ऐसा करता है? तो कहानी का नाम द स्किन गेम। स्किन गेम जानते हैं आप लोग, जो पेंडाइस फैमिली होती है ना, उसी में का है ये। चलिए आगे देखते हैं। गाल्सवर्दी प्रेजेंट्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ ईगोइस्टिक प्रेजुडिसेस। गाल्सवर्दी विभिन्न प्रकार की ईगोइस्टिक प्रेजुडिसेस, पक्षपात की बात करता है, डिल्यूजन एंड न्यूमरस अदर वाइसेस, और बहुत कई प्रकार की वाइसेस में तुच्छताओं की बात करता है। दैट ईट इनटू द वाइटल ऑफ आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ को बर्बाद करती है, हमारी लाइफ की ताकत को ख़त्म करती है। ये किस में दिखाया गया है? ये दिखाएगा द जॉय में। किस में? द जॉय में। अगला है दिस इज अ डोमेस्टिक ड्रामा। यह एक डोमेस्टिक ड्रामा है। एंड इन दिस प्ले गाल्सवर्दी अटैक्स द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, जिसमें दिखाया गया कि अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं लोग। एंड एक्सपोजेज इट्स हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज इन डोमेस्टिक लाइफ, और बहुत ही जिसका हार्मफुल नुकसानदायक कॉन्सिक्वेंसेज में परिणाम होते हैं घरेलू जीवन में। ये किस्म की कहानी दिखाई गई है। तो ये जो है फैमिली की बात, देखिए डोमेस्टिक ड्रामा, जो डोमेस्टिक ड्रामा है, और जैसे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी दिखाया गया है, डोमेस्टिक लाइफ की बात है। तो किसमें? फैमिली मैन में। किसमें? द फैमिली मैन में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, चलिए पढ़ते हैं। यू मॉब, मॉब से कह रहा है, यू मॉब तुम भीड़, द मोस्ट कंपेटिबल है ना, कंटेम्पटुअस कंटेम्पल थिंग अंडर द सन, कहा तुम बहुत ही घृणित चीज़ हो सूरज के नीचे। मतलब इस दुनिया में सबसे घृणित चीज़ को किसको बताया? भीड़ को। यू आर द थिंग दैट पेल्स द वीक, तुम वो चीज़ हो जो गरीबों को परेशान करते हैं, कमज़ोरों को। किक्स वुमेन, स्त्रियों को किक मार सकते हो। हल्स डाउन फ्री स्पीच, फ्री स्पीच दे सकते हो। ये जो भीड़ की आलोचना की गई है। दिस इज़ टुडे, ये आज है, टुमारो कल है, दैट टुमारो और आने वाला कल है। ब्रेन यू हैव डन, है ना, तुमने अपना बहुत बढ़िया ब्रेन यूज़ किया। ये सब बातें आलोचना किसी तरह मॉब की, भीड़ की, भीड़ से, भीड़ को ऐसा लग रहा है जैसे कि भीड़ को संबोधित करते हुए कह रहा है। तो ये द मॉब में ही है। देखिए मॉब से मॉब मिल जाएगा, लेकिन आपको ये भी समझना है कि भीड़ जो है वीक लोगों को परेशान करती है, वीमेन वहाँ पर परेशान होती हैं। तो ये किसमें की स्पीच है? मॉब की, द मॉब की। द लेसन अंडरलाइंग दिस प्ले इज दैट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ आइडियलिज्म शुड नॉट बी कैरिड टू फार। यहाँ आइडियलिज्म की बात हुई है, बिकॉज इट डज नॉट प्ले टू बी एन एक्सट्रीम आइडियलिस्ट। देखिए आइडियलिज्म, आइडियलिस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटीज़। तो यहाँ पर जो आइडियलिज्म की और आइडियलिस्ट की बात हुई है, ये किसमें? अ बिट ऑफ लव में हुई है। द प्ले इज़ अ सोशल ट्रेजडी बेस्ड अपॉन कास्ट फीलिंग्स। ये नाटक जो है सोशल ट्रेजडी है, जो बेस्ड किस पर है? कास्ट फीलिंग पर। देखिए कास्ट की बात आ रही है इसमें। द सब्जेक्ट ऑफ दिस ट्रेजडी इज दैट द स्ट्रॉन्ग फैमिली ट्रेडिशंस एंड प्रेस्टीज मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट एंड शुड नॉट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर एनी फीलिंग्स। अगला है कॉन्सिक्वेंस कैन बी सेक्रीफाइस्ड
एट द आल्टर ऑफ फैमिली प्रेस्टीज। ये देखिए परिवार की प्रेस्टीज की बात कर रहा है यहाँ पर। तो एल्डेस्ट सन, कौन? एल्डेस्ट सन। आगे है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉयल्टीज़। अब ये लॉयल्टीज़ की बात आई, आप प्रेजेंटेड इन दिस प्ले, इस नाटक में प्रेजेंट की गई हैं। द मोस्ट नोटिसेबल बीइंग द लॉयल्टी टू रेस। एक तो वफादारी है रेस के प्रति, जाति के प्रति। लॉयल्टी टू फ्रेंडशिप, दूसरी दोस्त के प्रति, फ्रेंडशिप के प्रति। तीसरा प्रोफेशनल लॉयल्टी भी है। चौथा लास्टली द लॉयल्टी टू मैरिड लाइफ। तो इस सब के लिए वफादारी किस में दिखाई गई? लॉयल्टीज़ में ही दिखाई गई है ना। लॉयल्टीज इज सच अ ड्रामा इन विच गाल्सवर्दी ट्राइड टू शो लॉयल्टीज इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ। इसमें दिया है ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द स्कूल ऑफ रियलिज्म, स्कूल ऑफ रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म इन ड्रामा। तो कौन ड्रामेटिस्ट था जो रियलिज्म और नेचुरलिज्म का था? अगला है एंड प्लेड अ कॉन्स्पिशियस पार्ट इन पॉपुलराइजिंग द प्रॉब्लम प्ले। प्रॉब्लम प्ले को पॉपुलराइज करने वाला कौन राइटर होगा इन 20th सेंचुरी? वो भी किसमें? 20th सेंचुरी में। तो गाल्सवर्दी है 20th सेंचुरी का, तो गाल्सवर्दी। अगला हिज वर्क इज रूटेड इन कंटेम्परेरी इंग्लिश लाइफ। उसके वर्क में कंटेम्परेरी इंग्लिश लाइफ का दिखाया गया दर्शन मिलता है हमें। एंड प्रोवाइड्स अ विविड एंड फेयरली एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ द टाइम्स इन विच ही लिव्ड। ये उस समय की कंडीशंस को दिखाता है जिसमें वो रहता था। मीन्स 20th सेंचुरी की बिगनिंग में वो रहता था, सॉरी एंड में, लास्ट में था। और 21st सेंचुरी की, सॉरी 1867 में इसका जन्म हुआ ना, तो 19th सेंचुरी की शुरुआत हो गई इसकी, लेकिन इसको माना जाएगा 20th सेंचुरी का। तो ये 20th सेंचुरी में जो इसने अपनी सोसाइटी को प्रेडिक्ट किया है, दिखाया है, तो किसने दिखाया है? गाल्सवर्दी ने दिखाया 20th सेंचुरी को। चलिए अगला देखते हैं। हु डिफाइंड आर्ट एज। आर्ट को किसने डिफाइन किया है? एज द परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। अपने आप का अच्छा परफेक्ट एक्सप्रेशन दिया है। सेल्फ का कॉन्टैक्ट मीन्स अपने आप का कॉन्टैक्ट, संपर्क विद द वर्ल्ड, संसार के साथ। एंड हिज ड्रामेटिक आर्ट एट लीस्ट इज बेस्ड ऑन हिज रिएक्शन टू द वर्ल्ड एट लार्ज। तो ये किसने दिया है? ये भी गाल्सवर्दी ने ही दिया है। ये क्वेश्चन देखिए, लेट मी ट्राई टू culminate any bias and see the whole thing. Should an empire, one of those pure things in white coats, purged of all prejudices, passions and predilections of mankind, let me have no temperament for the time being, only from an impersonal point of view there be such a thing, am I going to get even approximately at the truth। तो यहाँ पर कह रहा है कि मतलब लाइफ में मैं ट्रुथ को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, मानवता में। तो यहाँ पर गाल्सवर्दी ही है ये। अगला है, ये गाल्सवर्दी की कोटेशन देखिए, आ ड्रामा मस्ट बी सो शेप्ड एज टू हैव अ स्पायर ऑफ मीनिंग। Every grouping of life and character has its inherent moral, and the business of the dramatist is to pose the group as to bring that moral presently to the light of day। तो ये सब बातें किसने कही हैं? गाल्सवर्दी ने कही हैं, ठीक है ना। कौन सी? ड्रामा के ऊपर बात की है। यहाँ पर मैं आपको कोई एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, खाली पॉइंट रिवीजन टाइप का है ये, जल्दी में। In which play Galsworthy renounces racial prejudices for just social treatment to all classes of people in society। तो सोसाइटी में सभी वर्ग के लोगों का ट्रीटमेंट, सोशल ट्रीटमेंट किसने दिखाया है? गाल्सवर्दी ने दिखाया है। किस में दिखाया है ना? तो यहाँ पर लॉयल्टीज़ में दिखाया है। सभी क्लास, सोशल क्लास कहा गया, ये ऑफ ऑल क्लासेस, सभी वर्गों की बात की जाए तो इसमें कई कास्ट वगैरह क्लासेस दिखाई गई हैं लॉयल्टीज़ में। अगला है, इन विच प्ले गाल्सवर्दी डिजायर्स टू अवॉइड द एविल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। किस प्ले में गाल्सवर्दी ने इच्छा जाहिर की है
कि बेरोजगारी की जो समस्या है उसको ख़त्म करें, अवॉइड करें, उससे बचें। एंड प्लेट्स फॉर सिंपथी फॉर वेब्स एंड डेयरलिक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये किस में कहा है, सिल्वर बॉक्स में इसकी बात की गई है, किसकी, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने की। अगला है, इन विच ऑफ हिज बुक गाल्सवर्दी मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन। क्या कहता है गाल्सवर्दी, अ गुड प्लॉट इज दैट श्योर एडिफिस विच राइज आउट ऑफ द इंटरप्ले ऑफ सर्कमस्टांसेस टू टेम्परामेंट एंड ऑफ on temperament on circumstances with the enclosing atmosphere of idea। तो ये गाल्सवर्दी ने किस में कहा, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। अधिकतर ड्रामाज के ऊपर अगर कोई डिस्कस किया है गाल्सवर्दी ने तो वो किस वर्क में किया है, इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में किया है। अगला है, इन द केस ऑफ, किसके केस में, इट ऑफन हैपन्स दैट, अक्सर ये होता है, इनकोहेरेंट इजैकुलेशन और द क्लमजी गेस्चर इज़ मोर इलोक्वेंट दैन अ फाइन स्पीच। मतलब फाइन स्पीच वगैरह नहीं मिलती है, बिकॉज क्योंकि इट हिंट्स एट द अनप्लम्ड डेप्थ्स ऑफ अगोनी सफर्ड बाय द मॉब डम एनिमल्स। ये डम एनिमल्स के बारे में बात कहा की गई है, ऑफ ह्यूमन रेस, है ना। तो ये गाल्सवर्दी ने कहा है, ठीक है ना, ये किसने कहा है, गाल्सवर्दी ने कहा है। अगला है, गाल्सवर्दीज कैरेक्टर्स आर डायर इन एक्शन, नेवर फार-फेच्ड और सेल्फ स्टल्टिफाइंग, दे आर ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द एवरेज मैन एंड वुमेन ऑफ आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर मैन और वुमेन जो भी इसमें दिखाया है ना, हमारे सराउंडिंग्स का दिखाया गया है। ये किसने कहा है, ये गाल्सवर्दी के बारे में कहा है कि उनके कैरेक्टर जो है ना डायर एक्शन में दिखाए गए हैं, नेवर फारफेस्ट, बहुत दूर दूर की कल्पना नहीं की गई है ना। ये किसने कहा है, ये कहा है लियोन स्कैलिट ने कहा है, लियोन स्कैलिट ने कहा है। याद रखिए इसको, गाल्सवर्दी के बारे में एक ये कोटेशन आई है। अगला है, गाल्सवर्दीज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क इन 1897 में, जो गाल्सवर्दी का पहला पब्लिश्ड वर्क था, इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, जो कि शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था। देखिए 1897 में जो आया था, तो पहला ही वर्क था और इसके स्यूडोनेम से इसको जाना जाता है, जॉन सिन जॉन के नाम से इसने इसको लिखा था। तो ये कौन सा था, फ्रॉम द फोर विंड्स होगा कहीं पर, फ्रॉम द फोर विंड्स, ये ऑप्शन में फ्रॉम द फोर विंड्स आया है। अगला है 80 नंबर, द फर्स्ट वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी दैट वाज पब्लिश्ड इन 1904। ये 1904 में पहला एक वर्क आया था गाल्सवर्दी का, अंडर हिज रियल नेम, उसके रियल नेम से ही आया था। यहाँ पर दो घटनाएं हुई थी। 1904 में गाल्सवर्दी के फादर की डेथ भी हुई थी और उसी साल 1904 में इन्होंने अपना जो पेन नेम था जॉनसन जॉन, उससे इन्होंने नाता तोड़ लिया था। और वो नाटक कौन सा था, उसमें कौन सा था फर्स्ट वर्क, द आइलैंड फेरिसीज। इनके रियल नेम से अगर फर्स्ट वर्क कोई आया है तो आइलैंड फेरिसीज आया है। अगला है, द प्ले इन विच द थेफ्ट ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट्स पर्स। ये प्रोस्टिट्यूट के पर्स की चोरी किसमें दिखाई गई है ना, बाय अ रिच यंग मैन के द्वारा, गुड फैमिली के, मतलब एक गुड अच्छी फैमिली का यंग मैन था और उसने चोरी कर लिया था, है ना। जैक बार्थविक था उसका नाम, जॉन बार्थविक का लड़का था। ये शराब के नशे में चोरी कर लेता है पर्स, और ये जो है इज़ प्लेस्ड बिसाइड द थेफ्ट ऑफ सिल्वर सिगरेट, और साथ में सिगरेट केस भी है साथ में, फ्रॉम द रिच मैन्स फादर्स हाउस बाय अ पुअर डेविल। यहाँ पर एक गरीब आदमी है जो कि जेम्स है शायद, तो हाँ जेम्स है, मिस्टर जेम्स। वो मिसेज जेम्स जो है उसके यहाँ काम करती है, उसका हस्बैंड है, वो शराब मतलब पी हुई थी रात में इसने बहुत ज़्यादा, जैक ने, तो इसको छोड़ने के लिए आया था इसके घर पे, इसने उसको ड्रिंक भी करवा दी थी और जाते जाते वो इसका सिगरेट बॉक्स ले गया था, जिसको कहते हैं सिल्वर बॉक्स, वो सिगरेट केस था और इसके कारण उसको सजा हुई थी। ये किसमें कहानी है, सिल्वर बॉक्स में, सभी जानते हैं। 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज़ नॉट पार्ट ऑफ गाल्सवर्दीज ट्रायोलॉजी द फोरसाइट सागा। देखिए फोरसाइट सागा में
कौन कौन से थे, और उन ट्रायोलॉजी में से मतलब 3 आए थे, फोर साइड सागा, और दूसरा मॉडर्न कॉमेडी, और तीसरा आया था एंड ऑफ द चैप्टर। और इनमें 3 नॉवल आए थे और 2 इंटरल्यूड्स आए थे, लास्ट में इंटरल्यूड नहीं आया था शायद। तो यहाँ पर पहला है मैन ऑफ प्रॉपर्टी आया है, चांसरी टू लेट, स्किन गेम तो नॉवल अलग से है ना, तो ये जो हैं ये इसके पार्ट हैं, किसके, फर्स्ट ट्रायोलॉजी के, द फोरसाइड सागा के, और ये द स्किन गेम अलग नॉवल है। 83 में है गाल्सवर्दीज ओन सीक्वल टू द फोरसाइड सागा। गाल्सवर्दी ने जो फोरसाइड सागा लिखा था उसका सीक्वल कौन सा था, मॉडर्न कॉमेडी था ना, तो मॉडर्न कॉमेडी है। 84 में है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ गाल्सवर्दीज ट्रायोलॉजी मॉडर्न कॉमेडी। अब मॉडर्न कॉमेडी ट्रायोलॉजी जो है उसका पार्ट कौन सा नहीं है, वही वाइट मंकी था, सिल्वर और साइलेंट वूइंग था, स्वान सॉन्ग था, मेड इन वेटिंग जो है थर्ड का है, तो यही मेड इन वेटिंग ही आंसर होगा। 85 में है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ गाल्सवर्दीज ट्रायोलॉजी एंड ऑफ द चैप्टर। एंड ऑफ चैप्टर का पार्ट कौन सा नहीं, मेड इन वेटिंग है, फ्लोरिंग वाइल्डरनेस है, ओवर द रिवर है, ये वाइट मंकी किसका है, वाइट मंकी है मॉडर्न कॉमेडी का पार्ट, तो यही नहीं होगा। अगला है द 3 ट्रायोलॉजीज ऑफ गाल्सवर्दी आर पब्लिश्ड अंडर द कलेक्टिव टाइटल ऑफ, मतलब ये तीनों जो ना मॉडर्न कॉमेडी क्या नाम, सबसे पहले आया था द फोरसाइड सागा, सेकंड वाली आई थी मॉडर्न कॉमेडी, थर्ड वाली आई थी एंड ऑफ चैप्टर। लेकिन इन तीनों का जो कलेक्टिवली नाम दिया जाए तो फोरसाइड क्रॉनिकल्स उसका नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, फोरसाइड क्रॉनिकल्स। 87 देख लेते हैं। इन 1994 में हु रोड द सीक्वल टू द फोरसाइड का एक सीक्वल लिखा था, उसका नाम क्या रखा, द फोरसाइड्स सागा कंटिन्यूज। ये इन विच जिसमें सोम्स डाटर जो है फ्लूर, लेडी माउंट इज द मेन करेक्टर, इसमें फ्लूर लेडी माउंट ये मेन करेक्टर हैं। ये जो है द फोरसाइड्स का सीक्वल है, उसका नाम क्या रखा है, द फोरसाइड्स द सागा कंटिन्यूज। ये आखिर लिखा किसने है, किसने लिखा, सुलेखा डॉसन ने लिखा है, सुलेखा डॉसन ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 88 को देखते हैं। इन विच ट्रायोलॉजी ऑफ गाल्सवर्दी अवेकनिंग 1920 में इज एन इंटरल्यूड, कि गाल्सवर्दी की ट्रायोलॉजी जो है ना, किस ट्रायोलॉजी में गाल्सवर्दी की, उसका नाम क्या है, अवेकनिंग। अवेकनिंग जो है किस में आया है, इंटरल्यूड, किसका इंटरल्यूड है, मॉडर्न कॉमेडी का है, नहीं सॉरी अवेकनिंग है, ये तो पहले वाले का है, किसका, फोरसाइड सागा का होगा। अब है 89 में गाल्सवर्दी वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब। इसका जो है पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब का ये पहली बार प्रेसिडेंट चुना गया था, तो लेकिन कब चुना गया था, 1921 में चुना गया था। कब चुना गया था, 1921 में चुना गया था। 90 वाला है गाल्सवर्दी डाइड फ्रॉम, गाल्सवर्दी मरे थे, कैसे मरे थे, एट हिज लंदन होम, अपने लंदन होम में, ग्रोव लॉज में, हेम्पस्टेड में। याद रखिए ये जगह का नाम है जहाँ पर उनका मतलब डेथ हुई थी, जहाँ पर, कहाँ, लंदन होम में, जो ग्रोव लॉज में पड़ता है, हेम्पस्टेड में। तो ये मरे किस चीज़ से थे, क्या गाउट से मरे थे, नहीं, ये मरे थे ब्रेन ट्यूमर से। तो आज की वीडियो में 90 तक कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करिए, और इसमें फालतू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है केवल कवर करना। लर्न तो आप लोगों ने खूब किया होगा, पहले से ही तैयार होगा, खाली एक क्विक रिवीजन है ये। थैंक यू।